दोस्तों, जोर जोर से क्यों हंसने लगा था मेघनाद का कटा हुआ सिर। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में कई रचित कथाओं का उल्लेख मिलता है। रामायण में रावण के अलावा और भी कई राक्षसों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था, जिसे इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता था। मेघनाद एक दुष्ट राक्षस था, जिसका वध लक्ष्मण ने उसका सिर काटकर किया। लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मेघनाद का सिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, इसके पीछे का आखिर क्या रहस्य है और ऐसी क्या घटना हुई थी, क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। इंद्रदेव से युद्ध जीतने के बाद मेघनाद इंद्रजीत के नाम से प्रख्यात हुआ। मेघनाद नाम उसे मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण मिला था। रामायण की कथा के अनुसार मेघनाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मारना चाहता था और उसने युद्ध के दौरान सारे प्रयत्न किए, फिर भी वह श्री राम और लक्ष्मण को मार नहीं सका और लक्ष्मण जी के घातक तीर से वो मारा गया। लक्ष्मण जी ने बाणों के भयंकर प्रहार से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, परंतु श्री राम के आदेश पर मेघनाद का सिर उनके आगे रखा गया। यह दृश्य को देखकर सभी वानर सेना आश्चर्यचकित थी कि दुश्मन के सिर को भगवान श्री राम ने अपने पास क्यों रखा है। दरअसल भगवान श्री राम मेघनाद के मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा सुलोचना के महल में पहुंचा दिया। उस भुजा को जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखा तो उसे एकदम से विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा कि अगर तुम सच में मेरे पति की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी और उस कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा में शब्द लिखे। यह देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसी वक्त सुलोचना अपने रथ में बैठकर रावण से मिलने चली गई। सुलोचना ने रावण को मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर लाने को कहा। सुलोचना ने रावण से कहा कि मैं अपने पति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, पुत्री सुलोचना, तुम श्री राम जी के पास जाओ, वे बड़े दयालु हैं। तब सुलोचना भगवान राम के पास गई। तब उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने भगवान राम से कहा, हे राम, मैं आपके शरण में आई हूँ, कृपा करके आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दे ताकि मैं अपने पति के साथ सती हो सकूं। भगवान राम सुलोचना की यह दशा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। परंतु सुलोचना ने मना कर दिया और कहने लगी, हे श्री राम, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान राम के कहने पर सुग्रीव ने मेघनाद का कटा हुआ सिर वहाँ पर ले आया। लेकिन सुग्रीव के मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब मेघनाद का यह कटा हुआ सिर हंसेगा। दोस्तों, सुलोचना के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। तब सुलोचना ने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सभी लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर वहां से चली गई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।